एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान रामू नाम का रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह फसलें उगाता था और अपनी रोजी रोटी कमाता था। दूसरी ओर गांव के दूसरी छोर पर चालाक और धनवान व्यापारी मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसे चालाक सेठ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह बिजनेस में चालाकी करने में माहिर था। रामू अपनी सादगी और ईमानदारी से परिपूर्ण था। वह अपनी जमीन पर मेहनत से काम करता था, अपनी फसलों को प्यार और ध्यान से पालता था। रामू की मेहनत और सच्चाई उसकी उत्पादित फसल की गुणवत्ता में जाहिर थी। चालाक सेठ विपरीत था। वह हमेशा तरीकों की तलाश में रहता था अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, चाहे वह गांव वालों को ठगने वाले तरीके इस्तेमाल करता था। वह अक्सर गांव वालों को ठगता था, अपने माल के दामों में वृद्धि करके अपना फायदा कमाता था। एक साल गांव में बहुत सूखा आया और फसलें नुकसान हो रहा था। रामू, एक अनुभवी किसान, जानता था कुछ तकनीकें जो सूखे के दौरान पानी को संरक्षित रखने और फसलों को सुरक्षित करने में मदद कर सकती थीं। उसने गांव वालों को सलाह दी कि पानी को समझदारी से इस्तेमाल करें और प्रभावी सिंचाई विधियों के बारे में अपने ज्ञान को बांटा। चालाक सेठ सूखे के दौरान फायदा उठाने का संकेत देखकर चालाकी करने का मौका देखता है। वह स्टोर होल्ड करके महत्वपूर्ण वस्तुओं की भंडारणा करता है, सूखे के कारण कमी की उम्मीद में। स्थिति और बिगड़ती जा रही थी और वह इन मालों को बहुत ज्यादा कीमत पर बेचने लगा, गांव वालों की बेहाली का फायदा उठाते हुए। रामू वहीं अपनी फसलों के बारे में सोच रहा था। उसकी फसलें सूखे से बच गई थीं और उसकी अच्छी कटाई हुई थी। वह सोचता है कि वह अपनी बची हुई फसल को गांव वालों के बीच उस समय बेचे जब वे फसलों की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। चालाक सेठ ने देखा कि गांव वाले उसके माल नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें रामू के द्वारा बेहतर गुणवत्ता और सामग्री मिल रही है। नाराज होकर चालाक सेठ ने यह तय किया कि वह रामू को अपनी चालबाजी का हिस्सा बना देगा। उसने रामू को एक धोखाधड़ी योजना से मिलकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। उसने सुझाव दिया कि वे मिलकर रामू की फसलें बेचेंगे, लेकिन उन्हें अधिशेष मूल्यों पर बेचा जाएगा। रामू बुद्धिमान और चालाक सेठ के इरादों को जानते हुए नम्रता से इस प्रस्ताव को इनकार करता है। उसने जाना कि चालाक सेठ का एकमात्र मकसद लाभ है और वह नहीं चाहता था कि गांव वाले उसके कारगर तरीकों से ठगे जाएं। गांव वाले जल्दी ही समझते हैं कि चालाक सेठ की नीचता और लालच का सामना करना पड़ता है, जबकि वे रामू की सच्चाई और मदद के प्रति आभास करते हैं। उन्होंने मिलकर चालाक सेठ के माल का बहिष्कार किया और रामू के साथ मिलकर खरीदारी करने लगे। अंत में गांव वाले रामू के नेतृत्व में और उसकी ईमानदारी में आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। रामू का समर्पण और उसकी आदर्शता ने गांव को बचाया और बढ़ावा दिया, जबकि चालाक सेठ की धोखाधड़ी और लालच ने उसे अफसोस और अपमान का सामना करना पड़ा। रामू को सभी के द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि चालाक सेठ को उसकी चालाकी की वजह से अपने गांव वालों से दूर रहना पड़ा। यह कहानी ईमानदारी और धोखाधड़ी के बीच विरोध को दिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक सच्चा और दयालु दृष्टिकोण दिलों को जीत सकता है, जबकि दुर्बलता और धोखाधड़ी अकेले अविश्वास और असहमति का कारण बन सकते हैं।